हेलो एवरीवन, आज जो हम देखने वाले हैं पैटर्न वो हमारा ए वाला पैटर्न है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ए वाला पैटर्न देखे थे, तो आप लोग इस वीडियो को ना देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो ए वाला पैटर्न का सोचते हैं अप्रोच कैसे होगा। तो आप एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 1 है, इसके बाद फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4। तो अब जैसे में यहाँ पर देखिए, ये वाला हमारा क्या है, कॉलम है, ये वाला हमारा क्या है, रो है। तो हमारा रो और कॉलम हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 2 3 4, ऐसे ही 5 6। फिर इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या, ये वाला, अब देखिए जो हमारा रो है, रो कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो 1 प्रिंट हुआ है। फिर जो हमारा रो 2 है, तो 2 बार प्रिंट हुआ, क्योंकि रो 2 है तो इसलिए 2 बार 2 प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे ही 3 है, तो क्या रो में क्या 3 है, तो 3 बार प्रिंट हुआ है। जैसे 4 है तो 4 बार प्रिंट हुआ। ऐसे में यहाँ पर 5 रहता, जिससे में यूजर के इनपुट पर डिपेंड करता है कि कैसे प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 बार प्रिंट हुआ। ऐसे 6 रहता तो 6 बार प्रिंट होगा। ये भी ऐसे ही प्रिंट होता। तो ये क्या पर डिपेंड कर रहा है, ये रो पर डिपेंड है, ये रो पर डिपेंड है। तो ऐसे इसका अप्रोच क्या लगेगा, सेम टू सेम इसके ही जैसा है, बस इसमें क्या करना है, ये रो पर डिपेंड है। तो यहाँ समझाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम रो लेते हैं, रो को 1 लेंगे क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। और 1 लेने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक वाइल लूप चलाएंगे। कहाँ तक चलेगा हमारा वाइल लूप जो हमारा n तक चलेगा। n इसमें क्या है, तो n यूजर का इनपुट है, ध्यान रखिएगा। तो जो इनपुट दीजिएगा उसी साइज का ये प्रिंट होगा। तो क्या करते हैं, अब ये वाला लूप हो गया, ये नेस्टेड लूप से काम करता है। तो नेस्टेड लूप कहता क्या है कि लूप के अंदर लूप होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलम लेंगे, कॉलम को भी क्या 1 से, क्योंकि कॉलम भी हमारा स्टार्ट 1 से हो रहा है। अब यहाँ पर एक वाइल लूप लगाएंगे। आप इसे वाइल लूप से, फॉर लूप से, किसी भी लूप से बना सकते हैं, फॉर लूप से भी बना सकते हैं, ईजी है। जो यहाँ पर नीचे इंक्रीज जो ये वाला कर रहे हैं, फॉर लूप में बस लूप के अंदर ही हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर वाइल लूप लगाएंगे, जो हमारा कॉलम है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है, रो पर डिपेंड है, क्योंकि रो जितना बार है उतना बार ही प्रिंट हो रहा है। जैसे में यहाँ पर रो 6 है तो 6 बार 6 प्रिंट हुआ है, तो इसे रो पर डिपेंड है। तो इसलिए हम क्या रो तक चलाएंगे। कहाँ तक चलाएंगे, रो तक चलाएंगे। रो के इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि रो जो 6 है तो 6 बार प्रिंट हुआ। अगर इक्वल ना रखेंगे तो अगर हम यूजर इनपुट डालेगा 6 तो ये 5 तक ही प्रिंट होगा, इसीलिए इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सी आउट क्या करेंगे, हम रो को कर देंगे सीधी सी बात, क्योंकि रो पर डिपेंड है। तो रो को क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रो को हम प्लस कर देंगे, सॉरी कॉलम को हम प्लस कर देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, हम सी आउट एंड, क्योंकि ये प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर आ जाए, स्टार्टिंग से यहाँ पर फिर ऐसे ही प्रिंट होगा। और इसके बाद क्या करेंगे, हम रो को प्लस कर देंगे और ये लूप ख़त्म हो गया। और फिर से हम लूप को समझा देते हैं कैसे वर्क करेगा लूप। जैसे में यहाँ पर देखिए, रो यहाँ पर चेक करेगा कि क्या रो n के इक्वल है या छोटा है, तो हाँ छोटा है, तो फिर ये वाला चलेगा। कॉलम इक्वल टू हम 1 दिया है, तो फिर कॉलम चेक होगा, क्या कॉलम हमारा 1 के इक्वल है या छोटा है। तो हमारा रो 1 ये तो ट्रू है ना, तो ये वाला में जाएगा, तो हमारा रो प्रिंट हो जाएगा। अब रो प्रिंट होने के बाद सी कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम प्लस हो जाएगा। और फिर जैसे में ये वाला लूप यहाँ जाएगा, कॉलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे में एक प्लस जाएगा, जैसे में यहाँ पर फिर ये वाला लूप यहाँ पर जाएगा चेक करने के लिए, तो देखिएगा क्या 2 जो है ये फॉल्स है, तो फॉल्स है तो ये वाला लूप
ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा तो क्या ये बोल रहा है कि इसे नीचे स्पेस कर दो, नीचे कर दो, तो ये नीचे चलेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, रो प्लस प्लस, जो हमारा रो था 1, तो ये हो गया क्या 2 हो गया, रो हमारा 2 हो गया। तो फिर ये वाला फिर यहाँ से चलेगा, हाँ छोटा है। ऐसे ही लूप वर्क करता रहेगा, वाइल लूप। तो चलते हैं, इसे भी हम कोड करके देख लेते हैं। इसे कैसे प्रिंट करेंगे, ऐसे रेक्टेंगल में। तो हम इसे प्रिंट करने का अप्रोच हम समझ लिए हैं पहले ही, बस उसी अप्रोच को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक हम इनपुट ले लिए हैं, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, इंट रो लिए थे। अप्रोच में आप देखिएगा तो हम रो लिए थे, और रो लेने के बाद हम क्या किए थे, यहाँ पे एक वाई लूप चलाए थे। ये क्या करेगा कि क्या, नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप चलता रहेगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। और यहाँ पे हम क्या किए थे, एक कॉलम लिए थे, कॉलम इक्वल टू क्या 1 से, क्योंकि कॉलम और वन, कॉलम सॉरी और रो को हम 1 नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या किए थे, एक वाई लूप चलाए थे। वाई लूप कहाँ से चलेगा, कहाँ से चलेगा, आप लोग अप्रोच देखोगे तो उसमें रो के इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू, क्योंकि जब भी ऐसा शेप आए तो समझ जाइएगा कि ये क्या, रो बेस्ड है, रो पे डिपेंड है। इसलिए हम रो तक चलाएंगे, ये ट्रिक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम सी आउट क्या कर देंगे, हम अपना रो को सी आउट कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम को क्या करेंगे, कॉलम को इंक्रीज कर देंगे। और लूप से बाहर निकलिए, अपना ए वाला तो आप जानते ही हैं, एंड एंडल का। और यहाँ पे क्या करेंगे, रो को, सॉरी, रो को क्या करेंगे, रो +1 कर देंगे। और चलते हैं कोड को क्या करते हैं, रन करके देख लेते हैं। जैसे n इक्वल हम क्या लिए हैं, 4 लिए हैं। तो क्या हो गया, देखिए ए वाला सिर्फ और ए वाला सिर्फ क्या हुआ, सेम हो गया। तो हमारा कोड सक्सेसफुल रन हो गया।